तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट्स आर एक्सियल पोजीशन में हम लोग देख चुके हैं। अब हम दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देख रहे हैं कि फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या डाइपोल पे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यही तो देखना बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को हम लोग ब्रॉड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ शेप में आते हैं और एक बेहतरीन सा ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं, एक सुंदर वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे आए शेप में और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाई। लो ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है। सबको रेड रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जब हम लोग देखते हैं, अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होता है, सबको पता है। तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। डाइपोल का ये बीचों बीच मिड पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस L है तो ये भी डिस्टेंस L होगा, कोई आफत नहीं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है ये वाला पोजीशन जो होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब बताओ, अगर चार्ज यहाँ पे आपका निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके पास इधर की इसी की तरफ होगी। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो E1 जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इससे दूर जाएगी। लो भाग जाओ इधर, ये इधर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये E2 हो गई। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का कुछ टाइप बनना है। अगर ये आपका 90 डिग्री बनना है तो बताओ ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लाइन खींच रहे हैं, ऐसे एक लाइन खींच ले रहे हैं। बताओ, अगर यहाँ पे ये चीज़ें थीटा बन रही है तो ये सीधे लाइन ऐसे जा रही है। देखो, अगर कोई एक लाइन है ये और ऐसे अगर लाइन खींच रहे है ये वाली, तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है कि नहीं होता है? समझ में आया नहीं? मैथमेटिकल में ये सब सारी चीज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं, ये बहुत पहले टीचर बता दिया करते थे कि जेड वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी ऐसे हम इधर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, लेकिन इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक डाउन करना, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिस लाइन को थीटा टच करेगा वो हमेशा, अगर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर यहाँ से कोई एंगल बना रहे हैं ये ऐसे, अगर इसको दो कंपोनेंट में अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये क्या है आपका, चलो इसको मत देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, ये लाइन अगर थीटा को टच कर रही है, ये लाइन अगर थीटा है तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये तो बनेगा। ठीक है, और इसकी लाइन ये, तो ये वाली लाइन जब भी आपको थीटा लाइन टच करेगी तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये वाली लाइन हमेशा क्या हो जाएगी, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। इसीलिए मुझे क्या है कि मैं पहले जो है आप लोगों से ये कह रहा था कि जितने भी हमारी जो है उसमें क्या नाम है, वीडियो आपकी रिकॉर्डेड जो है मीमांसा DRR के प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, मैथमेटिकल पोर्शन जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाली लाइन क्या है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये वाली लाइन है, इसको थीटा टच कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन कहलाएगा E cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला लाइन कहलाएगा E sin थीटा, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, E sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर बताओ, ये वाली लाइन जो आपको टच हो रही है इसका भी तो क्या होगा, E cos थीटा ही तो होगा। E क्या होगा, cos थीटा, और ये वाली क्या हो जाएगी, E sin थीटा। समझ में आया?
तो इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ E2, तो यहाँ पे आया E2 cos थीटा, और यहाँ पे E2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 यहाँ पे E1 sin थीटा और ये आ जाएगा E2 sin थीटा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि ये डिस्टेंस आपकी पूरी की पूरी क्या है, L है, और ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस पूरी की पूरी क्या है, R है, तो बताओ ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, √L² प्लस R² बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पता है कि नहीं पता? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब सारी चीज़ें कहानी करने के बाद जो है हमें क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, P के कुछ भी मान लो, एट पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर हम इसकी वजह से निकालेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, E1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, यहाँ पे E1 है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है Q, और डिस्टेंस कितना है √L² प्लस क्या हो जाएगा R² का होल स्क्वायर, यही तो होगा। समझ में? जैसे इस अंडर का क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को खोलेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई आ जाएगा ब्रैकेट में L² प्लस आ जाएगा R²। बताओ ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो कुछ थोड़ा दिमाग काम करेगा, नहीं तो फिर सब गोला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ें आप समझिए। तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, क्लोन नहीं बनना, क्लोन नहीं बनना है। ये तो क्लोन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब क्लोन ही बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ समझ में आया कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया। बताओ यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये थीटा है, अगर ये R है और ये क्या है L है, तो इधर की भी दूरी तो वही आएगी, क्या आएगी, √L² प्लस R² आएगी कि नहीं आएगी। तो इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल जाएगा, बताओ E1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका Q बाई क्या आ जाएगा L² प्लस क्या आ जाएगा R²। यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ E1 और E2 दोनों इक्वल है कि नहीं है, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, इक्वल है, तो लिखेंगे E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे E2, E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे E2, और E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कुल मिला के हम लोग लिख दे रहे हैं E, मान ले रहे हैं क्या हो जाएगा E। तो यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट का मतलब होता है कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट P पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट E1 क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा E नेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे E नेट। E नेट का मतलब क्या आ जाएगा E1 cos थीटा माइनस क्या आ जाएगा E2 cos थीटा। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा E1 और प्लस E2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता तो E1 माइनस E2 हो जाता। समझ में? दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू बताओ यहाँ E1 और E2 बराबर है कि नहीं बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं E cos थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं E cos थीटा। बताओ अगर यहाँ पे लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E cos थीटा क्या आ जाएगा 2E cos थीटा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत आराम से समझा रहे, बहुत मज़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या है E cos थीटा। अब यहाँ पे कहानी जैसे हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आगे मूव कर देंगे, उसके बाद हमारा प्रूविंग हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटू। ठीक है,
छोटू कर लेंगे, छोटा छोटा लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेन थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि बहुत वाइट हो गया और पिंकिया के पापा बहुत पिंक पिंक करके टहल रहे हैं, ठीक है, तो इधर पिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई नेट निकला, तो ई नेट के बाद जैसे हम लोगों ने लिखा क्या, ई नेट इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो E1 E2 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे उठा के रख दें तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोई भी एक चार्ज लेंगे क्या आ जाएगा, और फिर आ जाएगा L² प्लस R²। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ कॉस थीटा, बाबू हमारे अगर ये क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल होता है, देखो ये ट्राइंगल है, अगर ये थीटा को टच कर रहा है तो ये सबको पता है ये बेस होता है जिसको हम लोग आधार कहते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बताओ मैथ लिया, बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइट नहीं। और अगर पूछा जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर आपसे पूछा जाएगा टेन थीटा, इसलिए कह रहे थे कि मैथ पढ़ लो, ठीक है, बेसिक मैथ पढ़ना जरूरी है। चलो ये जैसे खत्म हो जाएगा, ये जैसे खत्म हो जाएगा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये अगर थीटा टच कर रहा है तो ये क्या, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब आओ यहाँ पे थीटा महाराज किसको टच कर रहे हैं, इसको, तो इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा, बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब L बाई क्या हो जाएगा, बताओ, L बाई अंडर रूट L² प्लस R²। यही समझ में आया कि नहीं है। तो इस कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे हम लोग L अपॉन, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, अंडर रूट L² प्लस R²। लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आओ थोड़ा यहाँ पे क्या कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है, अभी लिखो ना, बताएंगे। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू जैसे हम लोगों ने लिखा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका Q, आया कि नहीं है, और ये ऊपर आ गया देखो 2 × 1 और ये हो जाएगा Q और L, तो 2QL, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा L² प्लस R²। अब देखो मल्टीप्लाइड में इसको क्या लिख सकते हैं, L² प्लस R² का पावर कितना, 1/2। अंडर रूट का मतलब हो जाएगा पावर 1/2। अगर कोई चीज़ मान लो x अंडर रूट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा x का पावर 1/2। अगर ये क्यूब रूट में लिखा हुआ है x, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/3। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक, पता है ना। अब बताओ दोनों का बेस जब सेम है, जैसे कुछ बच्चों को मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेटा अगर x का पावर 1/2 लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड में खाली x लिखा हुआ है, तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x का पावर कितना होगा, 1 में, यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा, 3/2 ही तो आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, 2QL को क्या लिख सकते हैं, उठा के पटक देंगे, क्या लिखेंगे, P लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा P अपॉन, ये लिखेंगे L² प्लस R² का कितना लिखें, पावर 3/2, यही तो लिखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई नेट। वर्जिनल आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट, ये आ गया, वर्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन थोड़ा और समझ लो, क्योंकि ये तो आपका हो गया, प्रूविंग हो गया, लेकिन छोटा कर दें, अभी क्या छोटा कर दे, रुको कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया था, ये देखो ये अरे यार 1 मिनट, हाँ के वे सब आ जाएगा, रुके रहो। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले वाले में क्या कहा था कि आपको L के रेस्पेक्ट में जब मैंने x की वैल्यू देखी थी तो ग्रेटर देन कह दी। यहाँ पे जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे तो r की वैल्यू L के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सीधा वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, लिखेंगे R ग्रेटर देन क्या हो जाएगा L, तो यहाँ पे L² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। जब L² की वैल्यू 0 होगी तो ई नेट आ जाएगा आपका, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा KP, और ये आ जाएगा आपका कितना, लिखेंगे L² की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, और प्लस लिखेंगे R² का पावर कितना लिखेंगे 3/2। तो 3/2 का मतलब ये लिख के आ जाएगा KP बाई, और ये लिखेंगे हम लोग
आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा KP बाई कितना आ जाएगा R क्यूब। तो यहाँ पे ई नेट क्या निकल के आया, ई नेट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा KP बाई R क्यूब। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे उन दोनों में क्या फ़र्क आया, वहाँ कितने पैक लगा रहे थे बताओ? 2 पैक लगा रहे थे, 2P यही तो लगा रहे थे। 2PK बाई एक्स क्यूब आ रहा था एक्स, और यहाँ पे आ रहा है KP बाई आर क्यूब। ठीक है, तो जब लेट के पैक लगा रहे थे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे थे, लेट के पैक लगा रहे थे तो पीटे गड़गड़ाते चले गए, लेकिन जब खड़े होकर लगा रहे हैं तो सोचा अरे यार अभी जाना है कुछ दूर। ठीक है, तो याद करने का तरीका है ई नेट हो जाएगा KP बाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा KP बाई आर क्यूब, और वहाँ पे क्या हो जाएगा 2P बाई आर क्यूब। के की वैल्यू तो आपको पता हो 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे, ठीक है, ठीक दिख रहा है ना, क्लियर है? तो क्लियरली अगर आप लोगों को विजुअल है, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो थीटा बन जाएगा कितना, 180 डिग्री हो जाता है। कितना बनता है? 180 डिग्री। इसको नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करें, इस वीडियो में मजा करिए। ठीक है, ओके।